हाँ जी स्वामी जी। जी नमस्कार। क्या नमस्कार नमस्कार। जी, हमने कहा फुर्सत हो तो ठीक, नहीं हाँ ठीक है, बाद फुर्सत है। है। ठीक हम्म, ठीक। हम्म। हाँ चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ, आप जो बता रहे थे बताइए। हाँ वो जो सीमा वाली बात कर रहे थे, सीमा बिटिया का जो आपने पूछा था हाँ सवाल। हाँ हाँ। ठीक। हम्म। तो क्या वो भी बिटिया भी होगी लाइन पे या नहीं अभी? हाँ हाँ, लाइन पे है। लाइन पे है। हम्म, ठीक। तो पहले तो ये पूछा था कि हम्म। प्यास कैसे जगे, यही तो थी बात। नहीं, हाँ पहले तो वो पूछा कि वो हम जब ध्यान करते हैं तो उसके साथ हम सपोर्ट कुछ लगाते हैं। हाँ, वो भजन कीर्तन, हाँ। सपोर्ट ध्यान जो है, देखिए भक्ति और ध्यान में अंतर है। हम्म, ठीक। हम्म, भक्ति जो है वो रसपूर्ण है, और उसमें किसका भी किसी का भी सहयोग ले तो वो सहयोग करता। और ध्यान जो है अकेले की, बिल्कुल अकेले की, अपने भीतर जाना होता है। हम्म, उसमें दूसरा बाधा बन जाता है। जैसे हम्म, भगवान श्री कहते हैं, अगर हम भी बीच में आ जाए या हमारा भाव आ जाए तो किक कर देना, यानी हमें भगा देना। हम्म, कोई नहीं सहयोग, अकेले जाना होता है। हम्म, एक तो पहले अकेले जाना होगा, कोई दूसरा सहयोगी नहीं हो सकता है। हम्म, उसके लिए केवल एक है, कुछ चीजें हैं जो उसके जाने के पहले समझ लेना जरूरी है। हम्म, ठीक है। क्योंकि हर हर हम आप हर एक के भीतर परमात्मा तो बैठे ही है, हम्म, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए, बात इस बात की है। हम्म, और कौन आदमी वहां पहुंच पाएगा, ये भी बात है। हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ, तो ये चीजें कुछ सीमाएं हैं जिनको समझ लेना है, बाउंड्रीज, हम्म, जिनको समझ के आगे बढ़ेंगे तो सुगमता होगी। ठीक हम्म, बोले। हम्म, जी जी। तो इसमें कबीर साहब ने बहुत अच्छा मार्ग दिया है हम्म, कि किसको, कौन अपने भीतर पहुंच के वहां तक पहुंच पाएगा, कौन नहीं पहुंच गए। दो तरह के लोग होते हैं। एक हम्म, कहते नहीं भैया बहुत सीमित रहो, ये कुनकुने कुनकुने रहो, ज्यादा नहीं। लेकिन अच्छा, कबीर साहब ने अलग बताया क्या, हम्म, बेहद अगाधी पीयू है, यानी परमात्मा बेहद में है, और बेहद अगाधी पीयू है। हम्म, और ये नर हद के जीव, इंसान ज्यादातर सीमाओं में रहता है। ठीक है। हम्म, और जो नर रहते हद में, कभी न पामै पीऊ। हम्म, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। इसके अर्थ समझाए थे? हाँ, समझाइए, अर्थ भी जी समझाइए। जी जी। जो सीमाओं में जीता है हम्म, उसको परमात्मा कभी नहीं मिल पाएगा, और अच्छा। जो सीमाएं तोड़ के जीता है उसके साथ परमात्मा हो जाता है। हम्म, कहते हद में कतई न पाइए, और बेहद में भरपूर। और हम्म, जो बेहद यानी, अब जैसे ये आसमान है, आसमान तरफ देखो कितना विशाल, हाँ। कितना लंबा चौड़ा। हम्म, तो हम्म, ये आप देखेंगे आप परमात्मा में हो गए। और इसके इसके किनारे लिए होंगे। कबीर बाबा ने और दूसरी बात कही, पहले थी हद में कतई न पाइए, और बेहद में भरपूर। और हम्म, जो हद से हर दोनों तक, जो सीमाएं तोड़ के जिए और हम्म, बेहद में यानी परमात्मा में जुड़ जाए, और जो हम्म, हद में रहे और बेहद दोनों में चला जाए, तो परमात्मा भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। हम्म, ये है, सीमाओं का मामला है सबसे हम्म, बड़ी चीज। ठीक। तो सीमाएं तोड़ के चलना पड़ता। अब दूसरे, इसको दूसरे तरह से भी और कहा है कि
पहली चीज वृत्तियां होती हमारे भीतर, एक अंतः प्रवृत्ति, एक बाह्य प्रवृत्ति। और ज्यादातर आदमी अंतः प्रवृत्ति का होता और बाह्य के भी होता, दोनों तरह के होते। ये स्वभाव है हम लोगों के, हम लोगों के भीतर दोनों तरह की है। जैसे कुछ लोग किसी को चोट पहुंचाओ तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, ये बाप प्रमुख हो गए वाले हैं। और कुछ दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे, अपने को चोट दे लेते हैं, ये अंतर्मुखी कहे गए। अच्छा। जी जी, तो इस तरह की प्रवृत्ति है कि हमारी कैसी प्रवृत्ति है, यानी दूसरे के दुख को अपना दुख मान लेते, और जो अपने, और कुछ है दूसरे को दुख दे तो वो अपने को अलग मानते। तो ये कई तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, तो इसे उठ के सीधा अपने भीतर जाना पड़ता है। ठीक है प्रभु। तो ये एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज इसका यानी सीमाओं में थोड़ा अलग करके होना, तब कुदरत के साथ जाना पड़ता है। ये जो प्रकृति है, जैसे आसमान फैला हुआ है, सूर्य की धूप है, हवा है, ये सब जगह है कि किसी को कम ज्यादा नहीं होती है, हर एक को बराबर मिलती है, जो जितना इसको लेना चाहे। ठीक है साहब, इस तरह से है। यानी अच्छा, ये ओपन में जितना आप जुड़ेंगे, जितना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो ओपन में नहीं, बाउंड्रीज में आ जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, तो और उनका क्या सवाल था, जो प्यास कैसे लगेगी? प्यास, जी जी, प्यास कैसे लगेगी, उसकी तो कई चीजें हैं, और उसमें कहा है कबीर साहब ने बहुत बढ़िया दिया है कि प्यास जो है अपने भीतर से उठती है। पहले जो संसार की चीजें अपने आप व्यर्थ लगने लगती, जब तक होती नहीं। नहीं, इस पर भी चार बंद हैं, कहो एक दो बता दें आपको। बताइए। जी जी जी, मन कैसे उठता है ऐसे समझो। जैसे अन्न प्राप्त वस्तु कहाँ तजिए, जो चीजें हमें प्राप्त ही नहीं है तो उनका हम त्याग कैसे करेंगे भैया? है, पहले तो वो हमें मिले। अन्न प्राप्त वस्तु कहाँ तजिए, और प्राप्त को तजय सुत्यागी है। और जिसके पास सब चीज उपलब्ध है, और उपलब्ध होने के बावजूद और वो उनको भोगने की इच्छा उसकी नहीं हो रही है, तब फिर उसका त्याग फलित होता है। और अगर चीजें नहीं तो हमारा भोग, हम भोग लीला संसार में है। यहाँ ये संसार है, भोग लीला का संसार। शरीर दिया गया है इससे हम भोग में उतरे और होश पूर्वक देखें कि हम कुछ भोग रहे या शरीर खा रहा है, या हम केवल देखने वाले हैं, हम कौन है। ये निर्णय आपको अपने भीतर से आएगा, आप समझ जाएंगे। और बाहर हमारे कहने से या किसी कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है साहब। हेलो, अपने से ही निर्णय आएगा, है? अपने से ही प्यास लगेगी, सब अपने भीतर से आवाज आएगी। ठीक है। अब जैसे अब हम है जीवन में किस स्टेज पे हैं, तो ये तो हमारे द्वारा ही हमें अनुभव आएगा, तभी तो हम बता पाएंगे। ऐसे कैसे बता पाएंगे जब तक हम उन इस क्योंकि अष्टावक्र साहब हुए हैं जो पुराने जमाने में राजा जनक के गुरु थे। अच्छा, अष्टावक्र भी आप कहानी बहुत प्यारी है ये भी। तो अष्टावक्र से पूछा गया जीवन क्या है, जीवन दो तरह का। उन्होंने जीवन को दो तरह सपने दिए, एक है खुली आंख का सपना और एक है बंद आंख का सपना। ठीक है साहब। आपको खुली आंख का कैसा, तो पहली चीज तो खुली आंख का सपना का तो ये है, हम आप जीवन में जो भी जी रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ये आंखें खुली हैं, हम देख भी रहे, ये सपना है, सपने के अलावा और कुछ है नहीं। ठीक है साहब। और एक तो ये सपना, हर चीज सपने जैसी है। और एक बंद आंख का बोले कैसे सपना साहब? रात हर आदमी सोता है
और सोने में रात भर सपना चलता रहता, आंखें बंद होती ही हम भी सोते होते, लेकिन सपना अंदर चलता रहता है। और उस सपने को हमारे भीतर एक है जो हमारा स्वरूप है, वो बैठ के देखता रहता है। वो सुबह कहता हमके, उठ के जब हम उठते हैं तो कहता देखो ये सपना चला है, और हम कहते हैं हाँ सपना था। इसके मतलब हमारे भीतर कोई बैठा देख रहा है। ये दो सपने चलते जीवन में, ये रात में सोते समय, एक दिन में जब हम जाग गए तो ये भी सब सपना है। और इसको कुमार कैसे लिया है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा क्या कि बताओ सपना क्या है। जानते क्या है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज थोड़ी कट रही थी। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, हाँ अब नहीं। हाँ जी अब तो नहीं कट रही। हेलो, अब तो नहीं कट रही, अब भी कट रही। अरे नहीं, सही है, अब सही है। हाँ नहीं नहीं भाई, आवाज कटेगी तो अच्छी नहीं लगेगा। हाँ तो शिव जी ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी संसार सपने जैसा है, ठीक। और जो परमात्मा भजन में लग गया वो सत्य है, वही सही है। तो ये सब चीजें हैं, प्रमाणित की गई हैं संसार में। और ये जब हम आप गहराई में जाते तो देखते कि एक दिन में सपना देख रहे, ये सब चल रहा है, खेल तमाशा, और एक रात का सपना, ये है साहब जी। अच्छा, तो ये हेलो, बताऊं? हाँ, ये बताऊं? हाँ जैसे मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, हाँ हाँ जैसे रात को ध्यान करते हुए सो जाते हैं, हाँ हाँ तो बीच में रात में मुझे ऐसे लगता है कि भाई मैं जाग रही हूँ और मैं कुछ देख रही हूँ अपने, जैसे कि हमें ऐसे लगता है कि मैं, जो खर्राटे की भी आवाज होती है ना वो मुझे सुनाई देती है, लेकिन मैं सो रही होती हूँ। बहुत बढ़िया, ये सुंदर बात है। ये जो सुनाई देती है, जो ये देख रहा है, मालूम है ये क्या है? ये उसको सुनाई देता है। आपको सुनाई देता है? तो अब देखिए, ये दो बातें हो गई इसमें। शरीर तो उस समय आपका पूरा सोया होता है, और खर्राटे चलते रहते, चूंकि शरीर पूरा सोया हुआ है, ठीक है। और आप ये जो देखने वाला हमारे भीतर है, जिसको आप परमात्मा कह लें या साक्षी भाव नाम दिया है, ओशो ने इसको साक्षी भाव कहा है। तो ये देखता है कि शरीर है, वो खर्राटे ले रहा है और हम देख रहे हैं। यही आपका मूल बिंद है, यही होना है। इसको ना संसार से मतलब, ना खाने से मतलब, ना सोने से मतलब, ये देखने वाला है, ये हमेशा देखता ही रहता है। तो ठीक है। मैं जैसे मतलब अभी आधी सोई या सो जाती हूँ तो खर्राटों की आवाज मुझे सुनाई देती है। हाँ तो ये शुभ है, ये सुनना चाहिए और अच्छा, देखना चाहिए, और शरीर आराम में जा ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। यही ठीक तो है। चीज होनी। देखिए हमारे भीतर एक थर्ड आदमी खड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो क्या है, जिसको दो शरीर होते हैं, नहीं मालूम आपको? हाँ हाँ, होते हैं। हाँ तो एक तो ये हमारी स्थूल बॉडी है जो मौत में गिर जाएगी, ठीक है। तो एक होती है सूक्ष्म शरीर, जो जो ये स्थूल बॉडी गिरती है तो ये छोड़ के, और इस तरह होता जैसे अभी हम इस रूम में बैठे और फिर दूसरे रूम का दरवाजा खुला, हम उसमें चले गए। अच्छा, अब इतना ये होता है। तो कटने वाला है। आवाज आ रही हाँ, है अब कि नहीं आ रही? हाँ, अब सही है। हाँ तब ठीक है। हम भी अब धूप में आ गए, थोड़ी धूप, सूरज चमके हैं, और अभी तक तो थी नहीं सुबह से। तो ये स्थिति जो है ये बड़ी शुभ है आपके भीतर, और इसी को लाना है कि, और ये जब प्रकट होगी और गहराएगी तो और अच्छा लगेगा। ठीक प्रभु। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये अनहद नाद क्या है, ये कब होता है और कैसे होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये आपका अपना है किसी और का? नहीं, वैसे ही मेरे मन में आया है, अब मेरा अपना नहीं है।
बहुत बढ़िया, ठीक। कि ये तो कैसे इस होता है और कब हाँ होता है। हाँ हाँ, ये अनहद नाद ही तो असली नाद है, जो हम्म, हर वक्त होता, 24 घंटे होता है, ठीक। और हर एक में होता है। इसकी आवाज कहाँ से, लोग कहते हैं कानों से आवाज आती है, हाँ हाँ, वो हम बता रहे हैं। तुरंत हो जाता है। हर एक को होती है हम्म, और हर एक को सुनाई देती है। हाँ, आपको भी सुनाई देगी, सबको सुनाई देगी। अच्छा, चढ़ावा है, जिसकी उस चढ़ावे की वजह से हम उतनी बारीकी ध्वनिया पकड़ नहीं पाते, हमारे कान। अच्छा, ये है मामला, इतनी सी बात है। हम्म, अब वो कैसे पकड़ा जाए, कैसे किया जाए, अभी आपको नहीं देख रहे, हम्म, इतनी बात है। हम्म, तो हाँ, ये हम आपको सुना देंगे जब चाहे तब। हाँ, अभी और सुनाइए। हाँ, सब करा देंगे। हम्म, और बहुत बढ़िया है। हम्म, और अनाहत तो हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर स्त्री के भीतर बज रहा है। इसी को एक हाथ का ताली भी कहा गया है, और इसी अच्छा, को अनहद नाद कहा गया है। कई नाम दिए गए, ठीक है साहब। हम्म, हाँ, और कि कोई किसी तरह शोरगुल तो नहीं। चलो फिर अभी, चलो अब कल कर लेंगे बात। ना ना, अच्छा, थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक। हाँ ठीक ठीक है, जरा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।